Hello students, I am teaching the next part of this lesson. The thickly populated parts of the Godavari deltas. अतः जो गोदावरी नदी का जो डेल्टा है जहाँ पर कि बहुत कम जनसंख्या रहती है, द कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स. यहाँ पर चक्रवात टकराता है, विच कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जहाँ पर जान और माल की बहुत अधिक हानि होती है. समटाइम्स दिस साइक्लोन अराइव्स एट द कोस्टल ऑफ ओडिशा. कई बार ये चक्रवात उड़ीसा के तट तक पहुंच जाते हैं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक. द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोल्ड, और कोरोमंडल तट पर बहुत भारी वर्षा होती है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स, जो कि डिप्रेशन और साइक्लोन के आने की वजह से होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण. पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, भारत के पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी जो भाग हैं, रिसीव और अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली. वहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है लगभग 400 सेंटीमीटर के बराबर होती है, लगभग होती है. यदि However, it is less than 60 सेंटीमीटर in western राजस्थान and adjoining parts of गुजरात. जबकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के से जुड़े हुए जो भाग हैं, गुजरात के लगते हुए जो भाग हैं, वहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है. हरियाणा और पंजाब में रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटर ऑफ दक्कन प्लेटू. जो दक्षिण के पठार के जो आंतरिक भाग है, वहाँ पर भी जो रेनफॉल जो बारिश है वो कम होती है. एंड ईस्ट ऑफ द साइड और साइड के पूर्व में. वाई डू दिज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल. ये जो क्षेत्र हैं कम वर्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं, या इन क्षेत्रों में वर्षा कम क्यों होती है. ए थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर. जो तीसरा क्षेत्र है जहाँ पर कम वर्षा होती है वो है लेह, जो कि जम्मू और कश्मीर है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल. देश के अन्य भागों में पर्याप्त वर्षा होती है. स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन्स. हिमालय क्षेत्रों में स्नोफॉल होता है. ओइंग द नेचर ऑफ मानसून्स, मानसून की इस प्रकृति की वजह से द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर. जो वर्षा की जो विभिन्नता है हर साल अलग अलग होती है. वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन्स ऑफ द लो रेनफॉल. और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, जैसे कि राजस्थान गुजरात के भागों में. एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, और पश्चिम घाट के जो लीवर्ड साइड अंदरूनी क्षेत्र है. एज सच, जैसा कि वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लेबल टू द बाई अफेक्टेड बाई फ्लड्स, और जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं. एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन, और जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सूखा पड़ जाता है. मानसून एंड ए यूनिफाइड बॉन्ड. मानसून एकता के परिचायक के रूप में. यू हैव ऑलरेडी नोन इन द वे द हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. तुम ये पहले से जानते हो कि जो हिमालय है वो मध्य एशिया से आने वाली बहुत ही ठंडी पवनों से इस महाद्वीप की रक्षा करता है. दिस एनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर्स, जिससे कि उत्तरी भारत का जो अधिक तापमान है वो अन्य हिस्सों से इसी अक्षांश के बराबर कम रहता है. सिमिलरली साथ ही द पेनिनसुलर प्लेटू, जो दक्षिण के पठार है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, जो कि सागरों के या समुद्र के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं. फ्रॉम थ्री साइड्स, तीनों और तरफ से जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं, हैज मॉडरेट टेम्परेचर. यहाँ पर तापमान पर्याप्त रहता है, अतः ना ज़्यादा ना कम. डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस, इस प्रकार से इन पर्याप्त प्रभावों की वजह से देर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन. तापमान की जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की या बहुत अधिक विभिन्नताएं होती हैं. नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल. कभी भी जो मानसून के जो प्रभाव की जो एक रूपता है भारतीय महाद्वीप पर समान नहीं होती, अर्थात समान वर्षा लेकर नहीं आती. द सीजनल एल्ट्रेशन ऑफ विंड सिस्टम्स, हवाओं की प्रणाली का ये मौसमी परिवर्तन. एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन, और इसे जुड़ी हुई मौसमी जो परिस्थितियाँ हैं. प्रोवाइड ए रिथमिक साइकिल ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का एक रिथमिक साइकिल अगर चक्र बनाकर रखती है. इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, यद्यपि वर्षाओं की अनिश्चितता एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून, जिसकी वजह से जो मानसून्स हैं बहुत ही अधिक अलग अलग हो जाती हैं.
द इंडियन लैंडस्केप जो भारतीय हुआ करती है, इट्स एनिमल एंड इट्स प्लांट लाइफ, इसके पशु जीवन का और जो वन्य जीवन या पौधों के जीवन का, इट्स एटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर, और इसका संपूर्ण जो कृषि जगत है, एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, और जो लोगों का जीवन है, इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल, जिसमें कि उनके त्यौहार रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमिनन, इसी मानसून के परिदृश्य के चारों ओर घूमते हैं। ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लोग अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पूर्व से पश्चिम की ओर, एगरली अवेट फॉर द अराइवल ऑफ द मानसून, मानसून के आने का उत्सुकतापूर्वक इंतजार करते हैं। दिस मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर, ये जो मानसून है संपूर्ण देश को एकजुट बांधे रखता है पानी उपलब्ध करा के। टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन मोशन, और जो कृषि क्रियाएं हैं उनको गति प्रदान करता है। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर, नदी घाटियाँ जो अपने साथ पानी बहाकर लाती हैं, आल्सो यूनाइट एज ए सिंगल रिवर वैली यूनिट, ये भी आपस में एकजुट होकर के एक एकल नदी घाटी का निर्माण करती हैं। ओके बेटा, थैंक यू।